वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिक के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के मुख्यतः कण पाए जाते हैं। इन दोनों कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम नाभिक के आकार के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो नाभिक का जो आकार है वो हमें रदरफोर्ड प्रयोग से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम रदरफोर्ड प्रयोग द्वारा ही नाभिक की अस्तित्व की पुष्टि हुई थी। तो उसी से हमको नाभिक के आकार का पता चलता है। तो रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी नाभिक की त्रिज्या के बराबर होती है। और जब अल्फा कण अनंत से आता है तो अनंत पर उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य मानते हैं, तो उसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। प्रारंभिक वेग v0 हो तो हाफ एम v0 स्क्वायर इसकी कुल ऊर्जा होगी। और जब ये नाभिक के निकटतम पहुंचेगा तो इसकी समस्त ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और स्थितिज ऊर्जा होगी k q1 q2 अपॉन x। तो समस्त ऊर्जा जब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो हाफ एम v0 स्क्वायर इक्वल टू k इंटू जेड इंटू 2e अपॉन आर। जेड नाभिक का आवेश और 2e अल्फा कण का आवेश। तो यहाँ से हमको जो r का मान प्राप्त होता है, ये r का मान नाभिक की लगभग त्रिज्या के बराबर होगा। अब जो नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला अगर हम द्रव्यमान की संख्या के रूप में प्राप्त करें तो r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 होता है, जहाँ a द्रव्यमान संख्या है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। r0 यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1.2 फर्मी 10⁻⁻15। तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो भी फर्मी की कोटि की होती है, यानी कि 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अब बात करते हैं हम घनत्व की। तो नाभिक कितना भरा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किस तरह भरा हुआ है, उनका वितरण किस प्रकार है, तो इसके बारे में हम उसका घनत्व ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि घनत्व हमको पता है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। तो नाभिक के द्रव्यमान में नाभिक के आयतन का भाग दें तो नाभिक का घनत्व प्राप्त होता है। तो नाभिक का जो द्रव्यमान होगा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान का योग होगा। तो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर हम द्रव्यमान संख्या से गुणा कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या से गुणा कर दें तो हमको नाभिक का कुल द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। और इसमें नाभिक की त्रिज्या 4/3 पाई r क्यूब का हमने भाग दे दिया तो हमको घनत्व प्राप्त होता है। r की जगह अगर हम r0 a टू द पावर 1/3 लिखें, इसका क्यूब करें तो a से a कैंसिल होगा और हमको घनत्व प्राप्त होगा 3 mp अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। mp प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और r0 1.2 फर्मी है। इसका अगर मान हम रख दें तो हमको प्राप्त होता है 1.87 इंटू 10⁻27 kg पर मीटर क्यूब, अर्थात इकाई घन मीटर में 10⁻27 kg द्रव्यमान होता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, अर्थात नाभिक का जो घनत्व है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे कण एक साथ रहते हैं। अब है नाभिक का संवेग। तो नाभिक के जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों का कुल जो संवेग होगा वो नाभिक के संवेग के बराबर होगा। अब जो अवयवी कण हैं उनका दो प्रकार का
संवेग होगा, एक कक्षीय कोणीय संवेग, एक स्पिन कोणीय संवेग। तो कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन कोणीय संवेग का योग हम कर दें, सभी कणों के स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग का योग कर दें सदिश योग, तो हमको नाभिक का कुल कोणीय संवेग प्राप्त होता है। स्पिन कोणीय संवेग को हम एस से लिखते हैं, कैपिटल एस से, कक्षीय कोणीय संवेग को कैपिटल एल से, और कुल कोणीय संवेग को हम कैपिटल जे से लिखते हैं। तो वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। कुल कोणीय संवेग निकालते समय हम दो प्रकार का मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। एक प्रकार का मैथमेटिक्स तो वो जिसमें सभी कणों का कुल कक्षीय कोणीय संवेग अलग जोड़ करके और सभी कणों का स्पिन कोणीय संवेग अलग जोड़ करके फिर उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो हमें कुल कोणीय संवेग प्राप्त होगा। इसे हम एलएस युग्मन के नाम से जानते हैं। यानी कि एलएस युग्मन कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन कोणीय संवेग का प्राप्त योग है, जिसमें सभी कणों का पहले कुल कक्षीय कोणीय संवेग जुड़ता है और सभी कणों का पहले कुल स्पिन कोणीय संवेग जुड़ता है, फिर उनका वेक्टर सम होता है। कुल कोणीय संवेग हमें इस प्रकार भी प्राप्त होता है कि प्रत्येक कण का कक्षीय और स्पिन कोणीय संवेग प्राप्त करें, एक कण का, दूसरी कण का, तीसरे कण का, यानी कि प्रत्येक कण का कुल कोणीय संवेग प्राप्त करें और फिर सभी कणों के कुल कोणीय संवेग को जोड़ दें तो हमको नाभिक का कुल कोणीय संवेग प्राप्त होगा। तो इसमें प्रत्येक कण के कुल कोणीय संवेग में अन्य कणों के कुल कोणीय संवेग जुड़ते हैं, तो इसको हम जे जे युग्मन के नाम से जानते हैं। जे जे युग्मन वो कोणीय संवेग प्राप्त करने की विधि है जिसमें प्रत्येक कण के कुल कोणीय संवेग आपस में जुड़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अब ये जो कोणीय संवेग है ये क्वांटित होता है और मैथमेटिकली इसका मान अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, जहाँ पर एच क्रॉस एच अपॉन टू पाई और एल इसकी कक्षीय क्वांटम संख्या है। इसी तरह स्पिन कक्षीय कोणीय संवेग स्मॉल एस इंटू एस प्लस वन अंडर रूट एच क्रॉस और कुल कोणीय संवेग जे इंटू जे प्लस वन अंडर रूट एच क्रॉस। स्मॉल एस स्पिन क्वांटम संख्या और स्मॉल जे कुल क्वांटम संख्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो जैसा कि हमको पता है कि प्रोटॉन धनात्मक आवेशित है, तो जब प्रोटॉन नाभिक में गति करेगा, दो प्रकार की गति करता है, कक्षीय और स्पिन, तो दोनों ही प्रकार की गति से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो आघूर्ण होगा वो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो दो प्रकार की गतियां हैं, एक कक्षीय गति और एक स्पिन गति। तो चुंबकीय आघूर्ण भी दो प्रकार के होंगे, एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और एक स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से लिखेंगे, तो म्यू सबस्क्रिप्ट अगर एल लगा दें तो म्यू एल कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और म्यू एस स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। दोनों का योग कर दें तो कुल चुंबकीय आघूर्ण, और उसको हम लिखेंगे म्यू जे से। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, ये चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के समानुपाती होता है, म्यू प्रोपोर्शनल टू एल। तो चुंबकीय आघूर्ण के समान, चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती होगा और स्पिन चुंबकीय आघूर्ण स्पिन कोणीय संवेग के समानुपाती होगा और कुल चुंबकीय आघूर्ण कुल कोणीय संवेग के समानुपाती होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हम एक समानुपाती नियतांक से गुणा करते हैं और वो आता है E अपॉन 2m। तो म्यू एल प्रोपोर्शनल टू एल
यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती होता है, म्यू एल प्रोपोर्शनल टू एल। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये आएगा म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल। तो ई अपॉन 2m, ई प्रोटॉन का आवेश है और m प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो ई अपॉन 2m समानुपाती नियतांक। इसी तरह अगर हम स्पिन चुंबकीय आघूर्ण निकालें तो वो होगा ई अपॉन 2m इंटू एस, जहाँ पर एस इसका स्पिन कोणीय संवेग होगा। इसमें इसके साथ एक फैक्टर और आता है जी एस। इस जी एस का मान 2 होता है, वो इसलिए कि स्पिन की दो गतियाँ होती हैं, एक जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो फिर कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्लस स्पिन चुंबकीय आघूर्ण दोनों का सदिश योग होगा, और ये होगा ई अपॉन 2m इंटू जी इंटू जे। तो यहाँ भी एक फैक्टर आता है जी। इसके बाद आता है पैरिटी या समता। तो पैरिटी जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स का शब्द है, और क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कण को, किसी भी निकाय को हम एक फलन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो उस निकाय का फलन होता है। तो नाभिक का भी एक फलन होगा जिसको हम नाभिकीय फलन या नाभिक का अवस्था फलन कहते हैं। तो ये जो पैरिटी है ये नाभिक की जो पैरिटी है ये नाभिक के अवस्था फलन का दिक् व्युत्क्रमण प्रदर्शित करती है, स्पेस इन्वर्सन प्रदर्शित करती है। तो स्पेस इन्वर्सन में दिक् व्युत्क्रमण में हम दिशा को विपरीत करते हैं, यानी कि x की जगह -x करते हैं। तो अगर हम अवस्था फलन है साई x, तो उसका दिक् व्युत्क्रमण करें तो वो होगा साई -x। अब इस साई -x के दो मान हो सकते हैं, या तो ये प्लस साई x होगा या माइनस साई x होगा, यानी कि +-1 साई x होगा। इसको हम लिखते हैं साई -x इक्वल टू पी साई x। यहाँ p के दो मान होंगे +-1, और ये जो p है यही पैरिटी कहलाती है, और इस पैरिटी का गणितीय मान होता है या तो +1 या -1। अगर p का मान +1 है, पैरिटी का संख्यात्मक मान +1 है, तो इसे सम पैरिटी कहा जाता है, अर्थात उस निकाय के अवस्था फलन की जो पैरिटी है वो सम है या उसका संख्यात्मक मान +1 है। अगर इसका संख्यात्मक -1 मान है तो इस पैरिटी को विषम पैरिटी या विषम समता कहा जाता है। तो अगर निकाय के अवस्था फलन का दिक् व्युत्क्रमण करने से फलन में ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो उसकी समता विषम होती है, उसकी पैरिटी विषम होती है, या पैरिटी का संख्यात्मक मान -1 होता है। ये कुछ उसी तरह है जिस तरह हम मैथमेटिक्स में सम और विषम फलन पढ़ते हैं। तो अगर सम फलन है तो उसकी पैरिटी या समता +1 होगी, या उसको हम सम फलन कहेंगे या सम पैरिटी कहेंगे। और अगर विषम फलन है तो उसकी पैरिटी -1 होगी या उसकी पैरिटी विषम होगी। मैथमेटिक्स रूप में, गणितीय रूप में नाभिक की पैरिटी को -1 की पावर l द्वारा दिया जाता है, दैट इज p इक्वल टू -1 टू द पावर l। इस में l जो है ये कक्षीय क्वांटम संख्या है। तो अगर कक्षीय क्वांटम संख्या विषम है तो पैरिटी -1 होगी, विषम होगी, और कक्षीय क्वांटम संख्या अगर किसी कण की सम है तो पैरिटी
सम होगी और पैरिटी का मान +1 होगा। अगर नाभिक में बहुत सारे कण हैं तो फिर जो पैरिटी का मान होगा वो -1 की पावर L1 + L2 + L3 + L4 एंड सो ऑन, अर्थात सभी कणों के कक्षीय क्वांटम संख्याओं का योग होगा -1 की पावर में। तो अगर सभी कणों के कक्षीय क्वांटम संख्या का योग सम आता है तो पैरिटी +1 होगी, सम होगी। अगर उसका योग विषम आता है तो पैरिटी -1 होगी या विषम होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।